नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तुला लगन के अंदर शनि देव जो कि योग कारक स्थिति में होते हैं, उनका कुंडली के 12 भावों में बैठकर कैसा फल होने वाला है, कहाँ पर बैठकर वो अच्छा फल देने वाले हैं, कहाँ वो बुरा फल देने वाले हैं। क्योंकि कुंडली के अंदर शनि अकेला एकमात्र वो ग्रह है जो कि कर्म कारक है, कर्म फल प्रदाता है। आप अपनी लाइफ के अंदर अच्छे और बुरे दोनों कर्म करते हैं, उनका फल किस प्रकार से आपको मिलेगा उसका पूर्ण लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं। और उसकी दशा में, अंतरदशा में, गोचर में, ढैया में, साढ़े साती में आपको उसका परिणाम मिलता है। बहुत से लोगों को तुला लगन में शनि की महादशा खराब जाती है, बहुत से लोगों को बहुत अच्छी जाती है। तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न उनकी कुंडली के भीतर बैठे हुए ग्रह की स्थिति यानी शनि की स्थिति के आधार पर देखा जाता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है, नौकरी में कैसे रहेंगे, बिजनेस में कैसे रहेंगे, कैसे होंगे शनि के परिणाम तुला लगन वालों के लिए, उसके बारे में आज हम यहाँ विस्तृत रूप में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने साथियों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तुला लगन शुक्र प्रधान राशि का एक लगन है, उसमें 12 ही भावों में शनि देव कैसा परिणाम देने वाले हैं उसकी शुरुआत करते हैं हम लग्न से। कि कुंडली के अंदर शनि देव चौथे और पांचवें यानी 2 भाव केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर शनिदेव बैठे हुए हैं लगन में उच्चस्थ स्थिति में। शुक्र की मित्र की राशि में बैठा हुआ शनि अपने आप को कंफर्ट महसूस करता है, यानी मित्र के घर में बैठा हुआ कोई प्लेनेट हो, अपने घर परिवार रिश्तेदार के घर में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो, वो अपने आप को मजबूत अच्छा फील करता है। वैसा ही शनि या मित्र की राशि में शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, यानी शनि यहाँ अपने बेहतर फल देने में सक्षम है। शनि यहाँ उच्च के हो गए हैं, जिसको शश नामक महापुरुष योग कहा जाता है। जब कोई ग्रह अपनी उच्च अवस्था के अंदर होता है तो उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा यह है, शनि से संबंधित कारकत्व बढ़ जाएंगे, मेहनत करने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आप खोजबीन प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आप अपने अलावा अन्य लोगों के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि शनिदेव निम्न वर्ग के लोगों के लिए बहुत सोचते हैं, उनके भीतर दया भावना आ जाती है। लेकिन अगर ये प्लेनेट सिर्फ उच्च का ही है, यहाँ इसका अन्य किसी ग्रह से संबंध नहीं है, ना इसको कोई देख रहा है, ना इसके कोई साथ बैठा है, तो ये थोड़ा बहुत आपके भीतर घमंड की स्थिति भी ला सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी दिखावे के लिए लोगों की मदद करता है, दिखावे के लिए लोगों को दर्शाता है कि मैं कितना ज्यादा दानी हूं, धार्मिक हूं, लेकिन उस प्रकार से पूर्ण रूप से वो भीतरी रूप से काम नहीं करता। कहीं ना कहीं उसको निम्न वर्ग के लोगों में बैठकर भी ये इच्छा रहती है कि मैं उच्च पद पर आसीन हो जाऊं, यानी सहारा मैं निम्न वर्ग के लोगों का लूं और पहुंच जाऊं मैं उच्च पद पर, क्योंकि आपका प्लेनेट यहाँ एक्सॉल्टेड है, उच्च का है, और इसलिए आपके विचारधारा भी उच्च स्थिति की रहती है। आप लंबे समय तक अधीन होकर किसी के कार्य नहीं कर पाएंगे। चौथे घर का मालिक होकर लगन में है, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख मिलता है। स्वयं के बल पर व्यक्ति अपने जीवन में इन चीजों को अर्जित करता है। घर परिवार का सुख उसको मिलता है, घर परिवार से संपत्ति आदि उसको मिलती है, जनता का सहयोग मिलता है। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे लोग उतर जाते हैं और उनको कहीं ना कोई पद अवश्य मिल जाता है। अब पद बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा वो उनकी पूर्ण कुंडली पर निर्भर करेगा, लेकिन हाँ, शनि जनता और राजनीति का कारक है, जो कि यहाँ लगन में बैठकर इस प्रकार की इंडिकेशंस को दे रहा है। शनि पंचमेश होकर भी लगन में है, पंचम भाव पूर्ण पुण्यों का भाव है, लक्ष्मी त्रिकोण है, यानी इससे आपको मिलेगा धन। ये शनि आपके लिए धनदायक साबित होगा। बुद्धि के बल पर धन मिलेगा, ज्ञान के बल पर धन मिलेगा, एजुकेशन के बल पर धन मिलेगा। एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन बना देगा ये प्लेनेट। तो उस प्रकार की स्थिति, झटके से धन मिलना, अचानक से धन की प्राप्ति होना भी शनि की इस प्रकार की स्थितियों में देखा गया है। शनि की दृष्टियां भी बहुत ज्यादा लाभकारी हैं लगन के हिसाब से। जरूरी नहीं है सब स्थितियों में लाभ होगा, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि कोई शनि जैसा एक ग्रह
जहां बैठता है और जहां देखता है, दोनों तरफ ही संघर्ष को उत्पन्न करता है। इसका मतलब है कि शनि की अगर तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर है तो ये आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। ये आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कराती है। आपको कोई भी चीज, कोई भी कार्य संपन्नता आपकी बिना मेहनत के नहीं होती। वहीं शनि सप्तम भाव को दृष्टि देते हैं। अपनी पब्लिक इमेज को बनाने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए आपको धैर्य का सामना करना पड़ेगा। धैर्य से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। अपनी पत्नी के साथ संबंधों को सुधारने के लिए भी आपको काफी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। शनि की दसम दृष्टि जब कर्म भाव पर है तो कर्म के लिए ये प्लेनेट आपसे जद्दोजहद अवश्य कराएगा, तब कहीं जाकर आपको लाभ देगा। इसको ये कह सकता हूं कि लगन में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को लेबर की तरह कार्य कराता है। व्यक्ति खुद इतनी मेहनत में लग जाता है कि उसको ये लगता है कि अब मेरे मेहनत करने से ही जीवन में कुछ उसको मिलेगा। तो शनि की लगन में बैठने की स्थिति अपने आप में बेहतर ही कही गई है। बात करते हैं शनि अगर दूसरे घर में बैठा हुआ हो, वृश्चिक राशि में दूसरे स्थान पर शनि का बैठना, चतुर्थेश और पंचमेश होकर जब शनि यहाँ बैठे तो कैसा फल देने वाले हैं। जब वाणी स्थान पर शनि जैसा प्लेनेट हो जाए और वो मंगल की जल तत्व राशि के भीतर हो तो व्यक्ति की वाणी में भी गोपनीयता होती है, उसकी बोलचाल में गोपनीयता होती है, उसकी बातों के अर्थ भी अलग अलग होते हैं। जो भी बात वो बोलेगा वो पूर्ण तरीके से किसी के समझ में आने वाली बात नहीं होगी। यानी ऐसे व्यक्ति किसी भी बात को गोल घुमाकर या बात के अंदर डबल मीनिंग निकालकर या इस प्रकार की बात बोलते हैं कि उसके अंदर भी कोई बात छुपी होती है। ऐसे लोगों के स्वभाव में भी रहस्यात्मकता हो जाती है। यानी बोलचाल में, वाणी में तो रहस्यमय होगा ही होगा और उसकी जो वाणी का प्रभाव होगा वो भी रहस्य वाला होगा। यानी ऐसे लोग छुपावट भरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीजों को अपने भीतर छुपा लेते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। मंगल की राशि में शनि का बैठना व्यक्ति को जुबान से थोड़ा कटु भी बना देता है, थोड़ा ब्लंट भी बना देता है व्यक्ति को। उसके द्वारा बोली गई जो वाणी है दूसरों को चुभने वाली होती है। शनि चतुर्देश होकर चतुर्थ भाव को देखता है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख तो मिल जाता है, लेकिन शनि की दृष्टि जब तीसरी चौथे घर पे होती है तो यही स्थिति वो होती है कि आप अपनी बोलचाल से अपने घर परिवार के भीतर अपने माहौल को खराब कर रहे हैं। आप घर के भीतर जिससे जो बोल रहे हैं वो वाणी दुखदायी वाणी होती है, वो दूसरे को चुभने वाली वाणी होती है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। क्योंकि शनि भले चौथे घर को देख के आपको प्रॉपर्टी, जमीन, मकान तो दिला देगा, लेकिन इन चीजों में आपको प्रॉब्लम दे देगा। क्योंकि शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि संघर्ष कराने वाली दृष्टि है। आपको अपने परिवार को मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ रही है। पंचमेश होके शनि जब दूसरे घर में बैठे हैं तो ये आपकी बुद्धि और आपकी वाणी का समन्वय हो रहा है। जब बुद्धि और वाणी का समन्वय हो जाता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और बोलचाल दोनों का एक साथ समन्वय करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फायदा लेता है। क्योंकि ये धन स्थान भी और शनि या धन भाव को 10वीं दृष्टि से देखते भी हैं। इसका मतलब अपनी बोलचाल, अपनी बुद्धि को एक साथ मिलाकर ऐसे लोग जीवन में पैसा कमा लेते हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे वो वकील हो या आपका अन्य कोई भी काम हो, लेकिन उसमें आपकी बोलचाल की स्थितियां काफी हो जाती हैं जिनसे आपको यहाँ लाभ हो जाता है। तो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ शनि इस प्रकार के आपके फल देने में सक्षम है। अब बात करेंगे शनि अगर कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ हो तो कैसा परिणाम होगा। तीसरे घर में बैठा हुआ अशुभ ग्रह बेहतर होता है। ये आपको मेहनत करने का जज्बा प्रदान करता है। ये आपको समय समय पर अपनी प्रतिभाओं को निखारने का समय देता है। आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर किसी भी कार्य योजना में सफल हो जाते हैं। यानी आप लोगों को एकजुट करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि शनि लेबरी प्लेनेट है और तीसरा घर साहस और सहजता के लिए जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सहजता से कार्य करते हुए अपने जीवन में बड़े बड़े मुकामों को हासिल कर लेता है। थोड़ा बहुत अपने से छोटे भाई बहनों के साथ उनके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, लेकिन स्थितियां साहस और संघर्ष के हिसाब से देखें तो बहुत बेहतर है। पंचमेश होके भी ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति अपनी एजुकेशन को अपना शौक बना लेते हैं। यानी जिस चीज के पीछे एक बार अगर वो लग गए तो उसे उस शौक की तरह तैयार करते हैं। चाहे उन्हें कुछ सीखना हो, चाहे उन्हें कुछ पढ़ना हो, चाहे उन्हें अपनी संतान को जीवन में कुछ कराना हो, लेकिन एक बार अगर उसके पीछे लग गए तो लगकर ही उसको कार्य को पूरा करके ही दम लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जब पंचम भाव पे हो तो क्या होता है, संतान के साथ संबंधों को सुधारने में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है।
क्यों? व्यक्ति का स्वभाव है लेबरी, व्यक्ति तो है मेहनत वाला। वो ये चाहता है कि जैसी मेहनत मैं करता हूँ, जिस चीज की वैल्यू जैसी मैं समझता हूँ, मेरी संतान भी वैसी वैल्यू समझे। बस इसी चीज को लेकर उनके बीच में कटाक्ष हो जाते हैं, इसी चीज को लेकर उनके बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाद में स्थिति वो सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि शनि या तीसरे घर को वापस देखता है। टेक्निकल एजुकेशन कराने वाला ये ग्रह होता है, तकनीकी शिक्षा कराने वाला ग्रह है, शिक्षा के बल पर आगे बढ़ाने वाला ये ग्रह है। चतुर्देश होके बैठा हुआ ये ग्रह आपका तीसरे स्थान पर है। इसका मतलब यहाँ आप दूर स्थानों से जुड़कर काम करेंगे। कभी कभी ऐसे लोग अपने जन्म स्थली को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। शनि की दशांतर दशा में उनका स्थान बदल जाता है, दूर स्थानों पर चले जाते हैं, टूर ट्रैवलिंग्स करते हैं, मकान आदि बदलना भी ऐसे समय पर व्यक्ति के साथ देखा जाता है, क्योंकि शनि का तीसरे और 12वें घर से संबंध बनता है, 9वें घर से संबंध बनता है। अपने भाग्य को बनाने के लिए टूर ट्रैवलिंग्स यात्राएं ऐसे लोगों के जीवन में काफी लगी रहती हैं। जितना ज्यादा ये दूर के लोगों से जुड़ते हैं, उतना ज्यादा इनको जीवन में लाभ मिलता है। अब बात करते हैं शनि अगर चौथे घर में बैठे तो कैसे परिणाम देगा। जो ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हुआ हो, वो उसको कभी भी बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेगा। एक व्यक्ति अगर अपने घर के अंदर है तो उसको खराब नहीं करेगा, उसका नुकसान नहीं चाहेगा। चतुर्थ चौथे घर में हो तो व्यक्ति को विशाल हृदय वाला बना देता है। व्यक्ति समाज के लिए सोचता है, व्यक्ति लोगों के लिए सोचता है, व्यक्ति के भीतर दान की भावना आती है, व्यक्ति परोपकारी किस्म का होता है, व्यक्ति किसी प्रकार की चलती हुई परेशानियों में लोगों का साथ देता है। व्यक्ति की माता भी अच्छी गुणी होती हैं और वो भी व्यक्ति के भीतर इसी प्रकार के गुण डालती हैं कि जीवन में परोपकार की भावना रखो, लोगों की सहायता करो, उससे ही आपको जीवन में लाभ मिलेगा। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख ऐसे लोगों को मिलता है। कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को प्लेन जमीन बहुत सारी देखी है, यानी फ्लैट वाली या मकान वाली नहीं, 100, 200, 300 बीघा जमीन उनके हिस्से में होती है, क्योंकि शनि प्लेन लैंड का कारक है। जो ऊपर लैंड बनती है, जो मकान बनते हैं, उसका मंगल कारक होता है। अगर मंगल का भी संबंध इससे आ जाता है तो व्यक्ति के जीवन में अपनी प्रॉपर्टी भी होती है और अपनी प्लेन लैंड भी होती है। तो शनि की स्थिति अपने आप में यहाँ बहुत ज्यादा बेहतर दिख रही है। शनि पंचमेश होके भी यहाँ चौथे ही घर में है, यानी एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। शिक्षा के लिए कभी कभी ऐसे लोगों को स्थान बदलना पड़ जाता है, घर से दूर शिक्षा करने चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए स्थान परिवर्तन, पढ़ाई के लिए रोजाना की यात्रा, हॉस्टल में जाके रहना, वहीं पर जाकर पढ़ना, ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। तो शनि की ये स्थिति अपने आप में बहुत ज्यादा मजबूत यहाँ दिखाई दे रही है। अगर शनि पर किसी प्रकार का पाप प्रभाव नहीं है तो आप ये समझ लीजिएगा ये ग्रह आपको बहुत अच्छे परिणाम अपनी दशा अंतर्दशा में अवश्य देगा। शनि अगर पंचम भाव में बैठे तो कैसा परिणाम होगा। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे तो पंचम भाव को मजबूत करते हैं। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, अच्छी शिक्षा कराने में ये ग्रह सक्षम है। पंचम भाव बुद्धि का भाव है, बुद्धि में सतर्कता देता है, चपलता देता है, अच्छे निर्णय ले सकता है व्यक्ति, जो चाहे अपने जीवन में अपनी बुद्धि के बल पर प्राप्त कर सकता है। यानी ऐसे व्यक्ति अच्छी एजुकेशन करके जीवन में लाभ ले सकते हैं। शनि जब पंचमेश और चतुर्थेश होकर यहाँ बैठे, यानी उसको योग कारक केंद्र त्रिकोण दोनों का फल मिल रहा है, यानी सभी प्रकार के सुख साधन तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ अच्छी एजुकेशन, संतान योग भी मिलेगा। अब शनि की स्थिति अगर यहाँ पिटी हुई हो, खराब हो, दूषित हो, तो उसी प्रकार से फलों में यहाँ कमी भी आ जाती है। वहीं बुद्धि आपकी कुबुद्धि में बदल जाएगी, निर्णय आपके गलत हो जाएंगे, आप अपनी एजुकेशन को अपना आप ही खराब कर लेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर आती है, ऐसे लोगों का मैरिड लाइफ में अवश्य कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। जितनी ज्यादा वो सामाजिक तौर पर दिखाई देती है, उतनी ज्यादा वो अंदरूनी या भीतरी तौर पर नहीं होती है। ऐसे लोग थोड़ा वाणी के भी थोड़ा कटु होते हैं, जो मन में आता है वो फटाक से बोल देते हैं, चाहे सामने वालों को बुरा लगे चाहे भला। लेकिन यहाँ पर बुद्धि, लाभ और वाणी का इतना अच्छा समन्वय शनि ने बनाया है कि ऐसे लोग अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धि का प्रयोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, अपनी बोलचाल के द्वारा, अपने बोले गए शब्दों के द्वारा लोगों से लाभ लेते हैं और उसी के द्वारा अच्छा धन अर्जन ऐसे लोग कर लेते हैं। तो शनि की यह स्थिति भी अपने आप में बेहतर मानी गई है। अब शनि अगर आपकी कुंडली के छठे घर में बैठे हुए हों, कि तुला लगन वालों के लिए छठे घर में बैठा हुआ शनि प्रॉब्लमेटिक होता है। पहली अच्छी बात यह है कि शनि जब छठे घर में हो, संघर्ष, मेहनत करने की क्षमताएं देता है आपको।
आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको प्रत्येक परिस्थिति में लड़ने की क्षमता देगा, एक बात। दूसरा, शत्रुओं को परास्त करेगा। आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाते हैं, झगड़े में, झंझट में, मुकदमे में, तो उससे आपको विजय दिला देगा। अब शनि या चतुर्थेश होके बैठा हुआ है, चौथे घर का मतलब है वो आपको भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी देगा। लेकिन ऐसी दशांतर दशा आ जाए तो कभी कभी व्यक्ति की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बिक जाती है, किसी बीमारी के कारण बिक जाती है, किसी कर्ज के कारण बिक जाती है, किसी कोर्ट केस के कारण बिक जाती है। भूमि से संबंधित विवाद ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं, भूमि से संबंधित झगड़े झंझट हो जाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी होती है, फिर कोर्ट में मुकदमा आदि ऐसे लोगों का चलता है। तो उसके हिसाब से ये एक नुकसान वाला कॉम्बिनेशन है। मदर की हेल्थ के लिए भी ये एक नकारात्मक संदेश है। वहीं पंचमेश का अब छठे घर में जाना एजुकेशनली प्रॉब्लम देता है, कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रीम को चेंज करा देगा, आपके एजुकेशन की साइड चेंज हो जाएगी, आपके स्कूल में चेंज करा देगा, आप जीवन में कई बार स्कूल बदल देंगे, एजुकेशन में गैप होकर आपका काम होगा, एक साल खराब हो गया, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, तब कहीं जाकर आपका यहाँ सिलेक्शन हो रहा है। तो शनि भले ही यहाँ योग कारक है, लेकिन प्लेनेट की पोजीशन 6th हाउस में आई है, और छठा घर हमेशा से संघर्षों के लिए जाना जाता है। इन लोगों के अंदर एक अच्छी बात होती है कि जब शनि छठे घर में हो तो अष्टम, द्वादश और तीसरे घर को अपनी दृष्टियां देता है और इनसे संबंधित खराब फलों में कमी लाता है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी अड़चनों को, अपने खर्च को, अपनी बुराइयों को अपने आप कंट्रोल करता है और अपने साहस में अपना वृद्धि करता है। उसको ये लगता है कि नहीं, जीवन में मुझे ही स्वयं कुछ करना होगा, किसी और के भरोसे रहना बेकार हो जाएगा मेरे लिए, किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपनी मेहनत स्वयं करूंगा, उसी से मैं कुछ प्राप्ति करूंगा। चलिए अब बात करते हैं कि शनि अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो कैसा होगा। सप्तम भाव शनि की नीच राशि है और ये मंगल की अग्नि तत्व राशि है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी गलती को आसानी से मानते नहीं है, यानी गलती भी करते हैं, एग्रेशन भी करते हैं, जल्दबाजी भी करते हैं और अपनी गलती को थोपते हैं दूसरे के ऊपर, क्योंकि एक तो ये ग्रह नीच का हो गया, उसके साथ साथ ये मंगल की अग्रेसर राशि में हुआ, जिसके कारण उनकी पत्नी के साथ उनके संबंध खराब होते हैं। ससुराल पक्ष से तो ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ कमी अपने मैरिड लाइफ में या जीवन में लगती है, जिसमें उनका स्वयं की गलतियां होती हैं, क्योंकि मंगल की जो अग्नि तत्व राशि है उसमें नीच का शनि इसी प्रकार की अर्थ देता है, यानी मंगल और शनि दोनों मिलकर यहाँ प्रभाव दे रहे हैं। और सप्तम भाव पत्नी का भाव है, पति का भाव है, यानी ये नियम दोनों पर लागू होता है, जब पत्नी हो चाहे पति हो, उनके भीतर मैरिड लाइफ को लेकर संतुष्टि बहुत कम देखी जाती है। इसी चक्कर में इनके पिता के साथ भी अपने संबंध खराब रहते हैं। सामाजिक रूप से ये अपनी पूर्ण रूप से रूपरेखा बनाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इनको अच्छी सामाजिकता प्राप्त नहीं होती। ये समाज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, समाज के लिए लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका लोग बाग फायदा ही उठा लेते हैं, इनको प्राप्तियां इतनी अच्छी नहीं होती हैं। ये स्थिति पिता के साथ संबंधों में भी खटास लाती है, पिता से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, उसके पीछे इनका स्वयं का अपना स्वभाव कह सकते हैं, उसके कारण इनको प्रॉब्लम होती है। शनि की लगन के ऊपर भी दृष्टि है, ग्रह की लगन के ऊपर दृष्टि व्यक्ति को लेबोरियस बना रही है, कह रही है कि उठ के मेहनत करो। व्यक्ति मेहनत में भी कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन बात यह है मेहनत करना एक अलग बात है, मेहनत किस चीज के पीछे कर रहे हो वो एक अलग जरूरी चीज है। आप मेहनत कर रहे हो, रोज सुबह उठते हो, जाते हो, मजदूर की तरह काम करते हो, शाम को 400-500 रुपए लेकर वापस आ जाते हो, और इसी तरीके से अगर आप अपने 15-20 साल जीवन निकाल दिया तो आपने जीवन में कुछ नहीं करा। इसलिए आपको डायरेक्शन बहुत जरूरी है कि आप मेहनत किस दिशा में करना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जरूर किसी अन्य लोगों से सलाह लेनी चाहिए कि भाई मेरी डायरेक्शन क्या है, मैं जल्दबाजी में कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेहनती तो मैं पूरा हूं लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिलता। चौथे घर पर दृष्टि हो रही है, जनता का सहयोग मिल जाता है, व्यक्ति का मन करता है मैं समाज के अंदर राजनीतिक कार्य करूं, सामाजिक कार्य करूं, लेकिन ऐसे लोगों को अंततः राजनीति में सफलता नहीं मिलती। तो उस हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा नकारात्मक है, यानी ग्रह भले ही केंद्र में बैठा है, योग कारक होकर बैठा हुआ है,
पंचमेश होके यहाँ बैठा हुआ है, लव रिलेशन दे सकता है, जान पहचान में शादी करा सकता है। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन अपने से बड़ी उम्र की स्त्री या पुरुष से भी विवाह करा देता है, लेकिन उस विवाह को चलाने के लिए ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। अब बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए अष्टम शुक्र की दूसरी वृषभ राशि में अगर शनि बैठे तो कैसे परिणाम होंगे। देखिए, ग्रह आया अपने से लगन से अष्टम में। अष्टम भाव अड़चनों का भाव है। शनि जैसा ग्रह अगर वहां पहुंचेगा तो आप समझ लीजिए आपके कर्मों में अड़चन तो आएगी, आपके एफर्ट्स में कमी तो आएगी। आप पूर्ण मेहनत करेंगे तब कहीं जाकर आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसा ग्रह कहता है कि भैया मैं आसानी से किए हुए कार्यों में आपको सफलता नहीं दूंगा, मैं तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कराऊंगा आपको। शनि की जब तीसरी दृष्टि यहाँ दशम पे आती है, जिंदगी निकल जाती है व्यक्ति की, लेकिन बिना संघर्ष के उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इतना एफर्ट्स करता है कि भैया रोज कुआं खोदो, रोज पानी निकालो, रोज पी लो। उस प्रकार की स्थिति ऐसे लोगों के साथ यहाँ देखी जाती है। जब शनि अष्टम भाव में हो और पंचमेश होकर मित्र की राशि में बैठे तो एजुकेशनली ये अच्छा होता है। ऐसे लोग अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, लंबे समय तक पढ़ाई कर लेते हैं, किसी प्रकार की बड़ी विद्या, प्राचीन विद्या, आयुर्वेद शास्त्र आदि इनको आ जाता है, तंत्र मंत्र टोना टोटका आदि पर भी ऐसे लोग विश्वास कर लेते हैं या ऐसी विद्या को ग्रहण कर लेते हैं। रिसर्च से संबंधित सब्जेक्ट में भी ऐसे लोगों को सफलता मिल जाती है, लेकिन संतान प्राप्ति में इनको अवश्य बाधा आती है। संतान के साथ संबंध ठीक रखने में भी ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। बोलचाल के बल पर, वाणी के बल पर पैसा कमाना, बुद्धि के बल पर पैसा कमाना ऐसे लोगों के साथ देखा गया है, यानी ये वे ऑफ टॉकिंग से पैसा कमाते हैं। चतुर्थेश होके भी शनि या मित्र की राशि में है, भूमि जमीन जायदाद मिलती है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, लेकिन स्वयं के बल पर जब मकान बनाने की बात आती है तो व्यक्ति को बहुत समय लग जाता है। आधी जिंदगी उसकी निकल जाती है, लेकिन वो अपने स्वयं के बल पर मकान नहीं बना पाता है। इस प्रकार की स्थिति ऐसे लोगों को देखी जाती है, लेकिन योग कारक हो गई ये स्थिति मित्र की राशि में बनी है, इसलिए ये ग्रह आपको अपने परिणाम अवश्य देकर जाएगा। तुला लगन के लिए अगर शनि भाग्य स्थान में बैठे हों तो कैसा फल देंगे। शनि का भाग्य स्थान में बैठना आपके भाग्य को प्रबल करता है, लेकिन वो भाग्य की प्रबलता आपकी मेहनत से शुरू होती है, क्योंकि शनि लेबरी प्लेनेट हैं, लेबर का काम करने वाले हैं। बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं देंगे, दिन रात एक करनी पड़ेगी। सुबह जाओ शाम को आओ, पूरे दिन की मेहनत में लगे रहो, तब कहीं जाकर ये प्लेनेट आपको रिजल्ट देते हैं। अब भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि जैसा ग्रह हो तो ये आपके कर्मों में वृद्धि करेगा, आपकी धार्मिकता में वृद्धि करेगा, आप धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक कृत्यों से जीवन में लाभ उठाएंगे। अपने से बड़े भाई बहनों से इनके साथ थोड़े संबंध जो होते हैं वो खराब होते हैं, यानी उनकी और इनकी विचारधारा आपस में नहीं मिल पाती है। एक हायर एजुकेशन का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी ऐसे लोग पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, कई सारी शिक्षाओं में महारत होते हैं, यानी अपने एजुकेशन के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज अपने लाइफ में ये करते रहते हैं जिनसे इनको फायदा मिल जाता है। वहीं चतुर्थेश होकर बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में, यानी भूमि का सुख भाग्य से जुड़ गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन माता के सुख में कमी हो जाती है, माता को हेल्थ इश्यूज रहने लगते हैं, माता को परेशानी आने लगती है। योग कारक होकर यहाँ पर बैठकर ये ग्रह अच्छा खासा धनयोग और राजयोग बना रहा है, यानी शनि अगर यहाँ पर पीड़ित ना हो, खराब अवस्था में ना हो तो आपको जीवन में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। करोड़पति अरबपति भी ऐसे व्यक्ति मैंने अपने जीवन में देखे हैं। लेकिन शनि यहाँ पर बैठकर अच्छी बात यह है कि ये तीसरे और छठे घर को दृष्टि देता है। अब तीसरा और छठा घर अगर शनि देव कंट्रोल कर लें या मंगल देव कंट्रोल कर लें तो आप ये समझ लीजिएगा मेहनत में कोई कमी नहीं है। ये व्यक्ति दिन दूनी रात चौगनी मेहनत कर सकता है, और जितनी मेहनत उतना फायदा ऐसे लोगों को देखा गया है। वकालत से संबंधित कार्य, धार्मिक कार्य करके भी ऐसे लोगों को फायदा मिल जाता है। अब शनि बैठे हुए हूं दशम भाव में कर्क राशि में। चंद्रमा की राशि में शनि का होना मानसिक अवसाद देता है, यानी चंद्रमा के ऊपर शनि। अब चंद्रमा है व्हाइट और शनि है ब्लैक,
अब व्हाइट के ऊपर ब्लैक का आवरण और वो भी जल तत्व राशि चंद्रमा की हो तो कहीं ना कहीं सोच संकुचित रहती है, सोच नकारात्मकता रहती है, मन में किसी ना किसी प्रकार की उधेड़ बुन परेशानी चलती ही रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी चिंताओं में पड़ा ही रहता है। प्रोफेशनल लाइफ कितनी भी बेहतर हो जाए लेकिन उसको संतोष नहीं मिलता, उसको संतुष्टि नहीं मिलती, वो तो किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम में फंसा ही रहता है, उसको मानसिक शांति ऐसा प्लेनेट नहीं मिलती। अगर यहाँ की राशि का मालिक चंद्रमा भी पीड़ित हो तो आप ये समझ लीजिएगा उससे कभी भी बात करो वो यही कहेगा भाई साहब खराब चल रहा सब कुछ बढ़िया होते भी यही कहेगा मजा नहीं आ रहा। क्यों? आज 10,000 कमा लिए और अगले दिन अगर वो 100 रुपए भी कम कमा लिए तो समझ लीजिए उसकी निगाह में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब शनि योग कारक होकर यहाँ बैठे हुए हैं, भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख आदि आपको मिलेगा, घर परिवार से भी आपको सहयोग मिलेगा, टूर से ट्रैवलिंग से यात्राओं से दूर स्थानों से जुड़कर आपको यहाँ फायदा मिलेगा। एजुकेशन का मालिक जब यहाँ बैठे तो आप अपनी शिक्षा का प्रयोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं। ऐसे लोग जो पढ़ते हैं उसका इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं। इंजीनियरिंग कर ली तो इंजीनियरिंग की नौकरी कर ली, या अन्य कोई पढ़ाई करी तो उसकी नौकरी यहाँ इन्होंने यहाँ कर ली, या उसको ही अपना कार्य व्यवसाय बना लिया। तो ऐसा भी ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो शिक्षा के हिसाब से भी स्थिति ठीक है, लेकिन शिक्षा में स्ट्रगल जरूर आता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शनि जब यहाँ दशम में बैठे हुए हों तो इस व्यक्ति के अंदर एक अच्छी बात होती है, ये वर्कोहॉलिक होता है, इसको काम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर इसने काम नहीं किया और ये थोड़े समय के लिए खाली हो गया तो समझ लीजिए दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे, तब इनकी चंद्रमा की राशि एक्टिव होनी शुरू हो जाएगी और तब प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों को काम के अंदर झोंके रखो और फिर इनसे आप देखना बढ़िया वाला लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब शनि यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठे तो कैसा फल देंगे? सूर्य की राशि में शनि बैठे हैं। अब योग कारक ग्रह बैठा शनि, पंचम भाव का मालिक जब जब एकादश में बैठे तो इसको धन योग में बहुत अच्छा धन योग मानते हैं कि एकादश भाव और पंचम भाव का कनेक्शन बने तो आपको अचानक से बहुत बढ़िया पैसा मिल सकता है, लॉटरी लग सकती है, या उस दौरान कार्य व्यवसाय में इतना काम इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो उस प्रकार की स्थिति यहाँ शनिदेव बना रहे हैं, आपकी इच्छाओं पर कंट्रोल कर रहे हैं। 11वें घर में बैठा हुआ मैलेफिक प्लैनेट्स अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ये ग्रह आपको सोर्स ऑफ इनकम देता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है, आप कई तरीके से पैसा कमाते हैं। बुद्धि से पैसा कमाना यानी एजुकेशन से पैसा कमाना, शेयर मार्केट से, जुए से, सट्टे से, लॉटरी आदि से भी ऐसे लोग पैसा कमा लेते हैं। भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख आदि बढ़ती है, घर परिवार से जो भूमि मिलती है वो तो है ही है, उसके अलावा अपने बल पर भी ये भूमि जमीन जायदाद आदि एकत्रित करने में सक्षम होते हैं। तो उस प्रकार का भी बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ शनिदेव बना रहे हैं। शनि भले ही शत्रु राशि में है, शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह फलों में कुछ कमी कर देता है, यानी रास्ते में शत्रु परेशान कर रहे हैं, रास्ते में रोड़े अटक रहे हैं, उनको आप अपनी मेहनत से ठीक कर लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जब लगन पे हो तो ऐसा समझिए कि व्यक्ति की जो लड़ाई है वो स्वयं अपने आप से हो रही है, वो अपने लिए जद्दोजहद कर रहा है और उस जद्दोजहद में उसे सफलता भी मिलती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो योग कारक शनि तुला लगन में एकादश में अच्छा राजयोग और धनयोग देने में सक्षम है, अगर वो पीड़ित नहीं है, वर्ग कुंडलियों में खराब नहीं है। अब शनि बैठे द्वादश भाव में, द्वादश भाव में बैठा हुआ मैलेफिक प्लैनेट्स अपनी दशा अंतरदशा में चिंताएं देता है, टेंशन्स देता है, निद्रा नहीं आती, नींद आने की शिकायत है, टेंशन्स रहती हैं, दिमाग के अंदर उथल पुथल लगातार कुछ ना कुछ चलती ही रहती है, आय से अधिक खर्च हो रहे हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, बीमारियों पर खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति द्वादश में बैठा हुआ शनि आपको दे सकता है। चतुर्थेश होके शनि यहाँ बैठे हैं, प्रॉपर्टी का सुख तो है, प्रॉपर्टी तो खरीद ली लेकिन उसका खुद भोग नहीं कर पा रहे। खुद के पास 3 मकान है, प्रॉपर्टी है, जमीन है, लेकिन बाहर जाके शहर में रह रहे हैं, किराए के मकान में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। स्वयं के बल पर मकान बनाने में भी ऐसे लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बड़ी देरी से ऐसे लोगों के जीवन में मकान बनता है।
पंचमेश होके लगन से और पंचम से अष्टम और द्वादश बैठा हुआ शनि एजुकेशन में अवश्य रोड़े डालता है, एजुकेशन को खंडित करता है, एजुकेशन को रोक कर चलाता है। इनके बच्चे भी इनसे दूर जाकर पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे लोगों के बच्चे विदेश में भी जाकर पढ़ाई कर लेते हैं। तो ऐसा भी दिखाई देता है। हेल्थ इश्यूज, पेट से संबंधित बीमारी, आंतों से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को देखे जाते हैं। भले ही शनि यहाँ योग कारक हैं, लेकिन द्वादश भाव में शनि को ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं माना गया है। अगर यहाँ शनि पीड़ित है तो इनसे संबंधित फलों में और कमी हो जाएगी। हाँ, अगर ये ग्रह वर्ग कुंडलियों में कुछ अच्छा हो गया तो इसके कुछ बेहतर परिणाम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पंचमेश का अष्टम में द्वादश में जाना, यानी अपने से अष्टम में गया और लगन से भी द्वादश में आया, और एक ही ग्रह जो आपके पूर्व पुण्य और लगन दोनों से खराब स्थितियों में हो, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि गलत काम करेगी। आप अपनी बुद्धि से गलत निर्णय लेंगे और फिर लंबे समय तक उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए इसकी दशांतर दशाएं तो बड़ी सूझबूझ करके आपको यहाँ काम करना होगा। तो ये था भाई तुला लगन वालों के लिए 12 ही भावों में शनिदेव किस प्रकार का फल देंगे, कहाँ उच्च, कहाँ नीच, कहाँ स्वग्रही होंगे, कहाँ शत्रु राशि के बैठकर कैसा परिणाम देने वाले हैं, उसके बारे में मैंने आपसे एक विस्तृत चर्चा की है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि वृश्चिक लगन वालों के लिए शनि 12 ही भावों में बैठकर कैसा परिणाम देने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा आप मेरे साथ। नमस्कार।